रावत भाटा 40 सालों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित गरीब गड़िया लोहार समाज। सरकारें कई बदली, नहीं बदले हालात। वोट की राजनीति, आश्वासन ही मिले, नहीं मिला जीने का अधिकार। आज हम बात कर रहे हैं रावत भाटा शहर के बीचों बीच मुख्य बाजार में बसे गड़िया लोहार समाज की। सरकारों की अनदेखी और निरंतर 40 सालों से अपने मौलिक अधिकारों, मूलभूत सुविधाओं से वंचित गड़िया लोहार समाज आज भी अन्य समाजों से पूरे दयनीय स्थिति में जीने को मजबूर है। विगत 40 सालों से मुख्य बाजार में निवास कर रहे करीब 25 परिवारों के बाशिंदे आज भी मूलभूत सुविधाओं पर, घर, शौचालय, पानी जैसी जरूरतों के लिए दर दर भटकते हैं। प्रधानमंत्री की 10 साल की केंद्र सरकार गरीब तबके के लिए कई योजनाएं लाई, वही कई सरकारें आई। गड़िया लोहार की मदद किसी भी सरकार ने नहीं की। आज भी ये लोग सड़क किनारे ही अपने कच्चे मकानों में रह रहे हैं। ना तो बिजली कनेक्शन है और ना ही पानी की आपूर्ति। आलम यह है कि इनके कारण बाजार का मुख्य रास्ता भी सकड़ा हो जाता है और कई बार दुकानदारों से भी इनकी बहसबाजी हो जाती है। लेकिन प्रशासन फिर भी इन गरीब गड़िया लोहार की मदद को आगे नहीं आया, ना ही इन्हें कई जमीन आवंटित कर बसाया गया है। अपनी समस्याओं को लेकर वर्तमान और पूर्व सरकारों से मांग कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई आज तक नहीं हो पाई है। ना ही कोई जमीन आवंटित कर निःशुल्क पट्टे दिए जाते हैं और ना ही मूलभूत सुविधाएं। आज भी बेघर और घुमंतु जाति के समान है। जिंदगी जीने को मजबूर रावत भाटा का गड़िया लोहार समाज दयनीय स्थिति में है। सर वैसे तो ये सर 40 साल पुराना कब्जा है, यहाँ पे रह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि पहले का जो जितने लोग रहते थे पहले संख्या इनकी कम थी। अब धीरे धीरे इनका परिवार बढ़ गया है तो अतिक्रमण भी इन्होंने बढ़ा लिया है। तो सरकार द्वारा पिछली बार इनको जगह दी गई थी, लेकिन वहाँ पर लाइट की समस्या, मतलब लाइट अभी तक वहाँ पहुँची नहीं, पानी पहुँची नहीं, तो ये वहाँ जाके रहेंगे कैसे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार द्वारा इनको विस्थापित किया जाए, जगह दी जाए, उनके बाद इनको व्यवस्थित किया जाए। पूर्व सरकार द्वारा जमीन निःशुल्क दे दी गई, फिर भी ये लोग यहाँ पे काबिज हैं। इससे आपको क्या क्या समस्या होती है वो बताएंगे क्या? हाँ है ना साहब, बहुत समस्या है। एक तो रोड ब्लॉक कर रखा है, नगर पालिका का आधा रोड कब्जा करके बैठे हैं। गंदगी है, हमारे पेशेंटों को आने जाने में परेशानी है। गाड़ी घोड़े सब ब्लॉक हो जाते हैं और गाली गलौज करते हैं, लड़ाई बहुत करते हैं। इनसे बहुत परेशान है आम जनता और हम बहुत परेशान हैं। इसकी आप जल्दी से जल्दी प्रशासन से निराकरण कराइएगा। तो इसमें आपने कलेक्टर साहब को किसी को लिखित में कितनी बार लिया? 20 सालों से हम कागज की कार्रवाई कर रहे हैं पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इनको तो जमीन अलॉटमेंट हो चुकी है। जाते नहीं है, कब्जा कर देते हैं, जमीन बेच देते हैं, फिर बैठ जाते हैं। इससे आप लोग क्या क्या पीड़ा हो रही है थोड़ा बताएंगे क्या? पीड़ा, बहुत सी पीड़ाएँ हैं। जैसे कि काफ़ी सालों से ये यहाँ पे काबिज है और जो इनका रोड है अभी नया बना, उस रोड पे इन्होंने आधा रोड घेर लिया है। गाड़ी के आने जाने में इतनी दिक्कतें सामने होती है। रोड घेरने के बाद भी ये इनके सामान जो बेचते हैं वो रोड के आगे बेचते हैं, जिनमें नुकीले पदार्थ होते हैं जो गाड़ी टायर पंचर, गाड़ी का नुकसान होने की काफ़ी संभावना है। इसके अलावा काफ़ी सालों से मैं देखता रहा हूँ, जो बच्चे छोटे तो बड़े हो गए, उनके ही बच्चे हो गए, मतलब ये तीसरी पीढ़ी चल रही है, लेकिन इनकी सरकार ने कोई किसी प्रकार की सुनवाई नहीं है। इनको तो जमीन अलॉटमेंट हुई थी बकायदा, पूर्व जमीन अलॉटमेंट हुई, इन्होंने बेच खाई। अभी जमीन अलॉटमेंट का चल रहा था पिछले साल, लेकिन रोड बनी, खाली कर दिया। लेकिन इनको जो गुमटियाँ दी, लेकिन वो गुमटी भी काबिज हो गए, यहाँ भी हो गए और दोनों तरफ चल रहे हैं, दोनों तरफ मलाई मक्खन खा रहे हैं। तीसरी बात ये कि ये सोच जो सरकार ने इनको प्रधानमंत्री आवास योजना दे रखी है, ना इनके पास मकान है, ना लाइट है, ना बिजली है, ना टॉयलेट है। आप लोगों की समस्या है कि भाई आपके पास जमीन नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, तो मूल समस्या क्या है बताओ? मूल समस्या ये है सर कि 40-45 साल हो गया हमारों को यहाँ पे रहते। तो पिछली सरकार आई थी सर, पिछली सरकार ने विधुड़ी दी के टाइम पे हमें भूखंड देने की वादा किया था सर। तो भूखंड देने का वादा किया था साहब, ना तो वो भूखंड है, ना कुछ है, ना हमारी कोई व्यवस्था होती है। नगर पालिका वाले हमारे कोई सहायता नहीं करते हैं साहब। बहुत टाइम है, हमारी बीवी बच्चे, हमारे बच्चे पढ़ते हैं सर, आज लाइट के बगैर परेशान हैं। आज हमारी बहन बेटियों हैं, लेटरिन बाथरूम वगैरह खुले में जाती है सर। बहुत परेशानी भुगतनी पड़ रही है सर हमें। तो आप लोगों को अभी तक कोई जमीन नहीं मिली नगर पालिका द्वारा? नहीं मिली सर, सरकार की तरफ से हमारी सुविधा करवाई है गाड़िया लोहारों की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद होगा जो हमारी सुविधा करवाओ।